नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरवी फार्मेसी पर। पिछले कुछ वर्षों से मैंने एक दो क्लास फार्मेसी की डाली थी। डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो बुक है फार्माकोलॉजी, उसकी एक दो क्लासेस डाली थी, लोगों को काफ़ी पसंद भी आई थी। तो फिर कुछ पर्सनल वजहों की वजह से हम आ नहीं पाए थे, लाइव नहीं आ पाए थे, ना आपके सामने क्लास कोई डाली थी। सॉरी, थोड़ा बहुत शोर है क्योंकि दिन में मैं अलग जगह क्लास ले रहा हूँ। तो अब बात आती है कि अब क्लास स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन क्लास स्टार्ट होने के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट पहले लें। तो कहा जाता है कि प्राचीन भारत यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेदों में भी हमारी चरक संहिता है। चरक संहिता में आयुर्वेद है और आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं। तो दवाइयाँ कौन कौन सी हैं और कैसे जो मेडिसिन्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, उसके बारे में बताया जाए कि कैसे हम दवाइयों का अध्ययन करते हैं। तो अब एक बुक है फार्माकोग्नोसी, तो हम उसी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है, फार्माकोग्नोसी के बेनिफिट क्या हैं यदि हम पढ़ें तो देखिए, फार्माकोग्नोसी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, फार्माकोग्नोसी, जिसको कॉइन किया था यानी डिस्क्राइब किया था, या आप कुछ भी कीजिए, जिसकी खोज की थी सिडलर ने। यहाँ पे एल नहीं है, सिडलर ने 1815 में यानी कि 1815 में फार्माकोग्नोसी टर्म दिया था सिडलर ने। अब बात आती है कि ये टर्म है किस भाषा का। तो हम देखें कि हमारे ज़्यादातर जो वर्ड हैं ग्रीक वर्ड से ज़्यादा लिए गए हैं या लैटिन वर्ड से हैं। तो इसी प्रकार से ये भी फार्माकोग्नोसी जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया एक टर्म है, जिसका किसने कॉइन किया था? सिडलर ने 1815 में। तो जब ग्रीक वर्ड से हमने फार्माकोग्नोसी का टर्म ले लिया, तो फिर बात आती है कि इसमें फार्मेको का क्या मीन है। जो हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी, तो फार्मा अलग है और कोग्नोसी अलग है। तो फार्मेको, तो इसमें फार्मेको का क्या अर्थ है? तो फार्मेको का जो मीन हो जाता है वो हो जाता है ड्रग, यानी कि औषधि जी, ड्रग। और जिनोसिस का अर्थ होता है स्टडी। तो आप समझ गए होंगे, स्टडी ऑफ ड्रग हम अगर सरल भाषा में लिख दें तो स्टडी ऑफ ड्रग, तो इसको हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या है? हाउ कैन वी डिफाइन फार्माकोग्नोसी? तो फार्माकोग्नोसी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ड्रग्स विच आर ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। फार्माकोग्नोसी एक ऐसी विज्ञान है जहां ड्रग्स का अध्ययन किया जाता है, जहां पर औषधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? अब बात आती है, ड्रग्स भी तो कई प्रकार की होती हैं, केमिकल ड्रग्स भी होती हैं, एनिमल सोर्सेज से प्राप्त ड्रग्स भी होती हैं, प्लांट सोर्स से भी प्राप्त ड्रग्स होती हैं। तो इसमें एनिमल ओरिजिन और प्लांट ओरिजिन की जो ड्रग्स होती है उनकी भी अध्ययन किया जाता है, उनका भी अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है कि इनके सोर्सेज क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं। प्लांट सोर्सेज क्या हैं,
एनिमल सोर्सेज क्या हैं और आगे मिनरल सोर्सेज क्या हैं, माइक्रोबियल सोर्सेज क्या हैं। माइक्रोबियल सोर्सेज क्या होते हैं हम आगे अभी बताएंगे। तो अब बात करते हैं सोर्सेज की। तो सोर्सेज है, सोर्सेज का अगर हिंदी में हम देखें तो आप सभी जानते होंगे स्रोत, कि हमें यह दवा किससे प्राप्त हो रही है। तो प्लांट सोर्स, हेडिंग आती है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में क्या होता है, आपने सेना नाम सुना होगा, सेना लीफ, यानी कि सेना की पत्तियों का अध्ययन करके हम उसे औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। सिनकोना बार्क, नक्स वोमिका, ये वो नाम है, इनके बारे में अभी आगे बहुत कुछ है, ये आगे जाने जाएंगे, लेकिन इन शॉर्ट टर्म हम समझ सकते हैं नक्स वोमिका सीड, यानी कि नक्स वोमिका के बीज। एक होती है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, जिसका एक जड़ होती है, जिसकी आकृति होती है, आकार होती है बिल्कुल सर्प की तरह। तो रोवोल्फिया, रूट, ये सब प्लांट सोर्सेज हैं। आपने क्लोव देखा होगा, न जाने क्या क्या देखे होंगे आपने, बहुत सारी चीजें हैं जो प्लांट के सोर्सेज हैं। अब बात आती है एनिमल सोर्स की। कभी आपने भेड़ देखी है? कभी आपने मधुमक्खी देखी है? मधुमक्खी का जो शहद होता है उसे हम दवाई के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो एनिमल सोर्सेज से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, जैसे कि वूल हो गई, सिल्क हो गया, रेशम का कीड़ा होता है, हनी यानी कि शहद, शार्क, लिवर ऑयल, इंसुलिन आदि पदार्थ, ये सब चीज एनिमल सोर्सेज हैं। अब बात आती है व्हाट इज मिनरल सोर्स। तो मिनरल सोर्स में क्या क्या आ जाता है, चाल्क, वेंटोनाइट, एस्बेस्टस, केओलिन, ये सब मिनरल सोर्सेज हैं। कौन कौन से? चाल्क, बेंटोनाइट, एस्बेस्टस और केओलिन आदि बहुत सारे होंगे। अभी पूरी फार्माकोग्नोसी बाकी है, ये केवल शुरुआत है। दिस इज स्टार्टिंग ऑफ फार्माकोग्नोसी बुक। तो माइक्रोबियल सोर्सेस, माइक्रो मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म, और वियल बैक्टीरियाज, माइक्रोब सूक्ष्म जीव। तो उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? माइक्रोबियल सोर्स कौन कौन से हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एंटीबायोटिक्स बनती हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है, शायद फर्स्ट जनरेशन की है। फार्माकोलॉजी में हम आपको बताएंगे। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन, ये सभी के सभी माइक्रोबियल सोर्स हैं। एरिथ्रोमाइसिन वगैरह बहुत सारे हैं। तो हमने आपको बताया फार्माकोग्नोसी टर्म कॉइन्ड बाय सिडलर इन 1815। ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फार्मेको का अर्थ होता है ड्रग, और ड्रग, जेनोसिस मीन्स स्टडी ऑफ ड्रग। तो ये आ जाती है फार्माकोग्नोसी को हम किस प्रकार से जान सकते हैं। तो फार्माकोग्नोसी का सीधा अर्थ है स्टडी ऑफ ड्रग। फार्माकोग्नोसी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ड्रग्स विच आर ऑफ बायोलॉजिकल origin. It includes knowledge of all drugs, whether of animal origin or of plant world. प्लांट सोर्सेज क्या क्या है, एक बार मैं पुनः रिवीजन करा रहा हूं। सेना लीफ, सिनकोना बार्क, नक्स वोमिका, रोवोल्फिया, ये हैं प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स कौन कौन से हैं? वूल, सिल्क, शार्क, लिवर ऑयल, इंसुलिन, ईटीसी। आपने देखा होगा कि मछली का तेल जो होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है आंखों के लिए, विटामिन ए। तो वो एनिमल सोर्सेज ही हैं, जीव हैं। मिनरल सोर्सेज में आपने देखे चॉक, बेंटेनोइट, एस्बेस्टस, केओलिन। और माइक्रोबियल सोर्सेज में
आपकी एंटीबायोटिक्स यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और साइक्लोस्पोरिन।